जी स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद अरशद। जी हमने बच्चे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था। इसका आज हम सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक है हमारा 3.2 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन के कवानीन को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जी बच्चे, इसका फर्स्ट लॉ है हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जी बच्चे, न्यूटन्स लॉ 3 होते हैं। इसका फर्स्ट लॉ को हम डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ के मुताबिक अगर बॉडी रेस्ट में है तो बच्चे वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर बॉडी मूव कर रहा है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल नहीं कर रही। मिसाल के तौर पे इस लॉ के बच्चे 2 मेन पॉइंट बनते हैं। एक है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक टेबल है जिसके ऊपर मैंने बुक रखी हुई है। अब ये बुक जो है वो हमारे पास ये यहाँ पर ही पड़ी रहेगी जब तक हम इसके ऊपर को फोर्स नहीं लगाएंगे। ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन साल 2 साल, ये जब तक हम इसके ऊपर को फोर्स नहीं लगाएंगे ये यहाँ पर ही पड़ी रहेगी। अब इसी तरह बात करते हैं मूवमेंट की। अगर कोई बॉडी मूव करता है तो वो मूवमेंट में ही रहेगा जब तक उसकी मोशन को रोकने के लिए हम कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं, एक बॉल लेते हैं, बॉल को हम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रोल करवाते हैं और एक बॉल को हम रफ सरफेस के ऊपर मूव करवाते हैं। अब जो हमने रफ सरफेस के ऊपर बॉल को मूव करवाया है वो जल्द स्टॉप होगी एज कंपेयर टू स्मूथ सरफेस के ऊपर जो बॉल हमने रोल करवाई है। ये पहले क्यों स्टॉप हुई है या बॉल क्यों रुकती है? अब ये जो सरफेस है, जो रफ सरफेस है, वो मोशन के अगेंस्ट ज़्यादा फोर्स प्रोवाइड करती है। वो जो बॉल स्टॉप होती है वो फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से बॉल स्टॉप हो जाती है। अब देखिए जो रफ सरफेस है वो ग्रेटर फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है इसलिए जल्द रुक जाती है, और जो रफ स्मूथ सरफेस है वो कम फ्रिक्शन की फोर्स प्रोवाइड करती है इसलिए वो जल्द रुक जाती है। अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ में ये बयान किया हुआ है कि अगर उसके ऊपर को फोर्स अमल ना करे तो वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। अब इसी तरह हम आते हैं बुक की तरफ, तो इस लॉ को देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ है हमारा जी स्टूडेंट, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद बॉडीज विच आर आइदर एट रेस्ट आर मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन स्ट्रेट लाइन। यही बात हमने पहले डिस्कस की है बच्चे। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो बॉडी की मोशन को ही डिस्कस करता है जब वो रेस्ट में होगा या यूनिफॉर्म स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब हम उसके ऊपर प्रोवाइड यानी कोई भी नेट फोर्स प्रोवाइड नहीं करेंगे। दिस पार्ट ऑफ लॉ इज ट्रू एज वी ऑब्जर्व, ये पार्ट बिल्कुल दुरुस्त है जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा दैट ऑब्जेक्ट डू नॉट मूव देमसेल्फ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो खुद ब खुद मूव नहीं करता। अनलेस समवन मूव देम, जब तक कोई उसको मूव ना करवाए। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट रेस्ट, जो टेबल के ऊपर बुक पड़ी है वो रेस्ट में ही रहेगी एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक उसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी। सिमिलरली इसी तरह मूविंग ऑब्जेक्ट डज नॉट स्टॉप मूविंग बाय इटसेल्फ, तो जो बॉडी मूव करता है वो भी खुद ब खुद नहीं स्टॉप होगा। अ बॉल रोल्ड ऑन अ रफ ग्राउंड स्टॉप अर्लियर देन रोल ऑन अ स्मूथ ग्राउंड, जो रफ सरफेस के ऊपर हमने बॉडी को मूव करवाया है वो जल्द स्टॉप होगी जो स्मूथ सरफेस के ऊपर हमने बॉल को मूव करवाया है। इट इज बिकॉज, इसकी वजह से है रफ सरफेस ऑफर ग्रेटर फ्रिक्शन,
जो रफ सरफेस है वो ग्रेटर फ्रिक्शन की फोर्स प्रोवाइड करती है। इफ देयर वुड बी नो फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी की मोशन के अगेंस्ट कोई भी अपोज नेट फोर्स ना हो, देन द मूविंग बॉडी वुड नेवर स्टॉप, तो जो मूविंग बॉडी है वो कभी भी स्टॉप नहीं होगी। दस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, तो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इस तरह बयान कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन है बच्चे, जब पेपर में आएगी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो ये आपने जस्ट डेफिनेशन ही आपने लिखनी है। अ बॉडी कंटिन्यूज टू स्टेट ऑफ रेस्ट, अ बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है रेस्ट की हालत में, और ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन में, इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में, प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, जब तक हम उसको नेट फोर्स प्रोवाइड नहीं करते। तो नेक्स्ट बच्चे लिखा हुआ है जी, सिंस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है वो असल में इनर्शियल प्रॉपर्टी को डील करता है, देयरफॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इसलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब देखिए एक और उसने एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है। मिसाल के तौर पे जब हमें किसी बस में सफ़र करने का इत्तेफाक होता है, तो जब हम बस के अंदर खड़े होते हैं तो बस मूव करती है, तो ड्राइवर क्या करता है, अचानक अगर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। अब इसकी गिरने की वजह क्या है? जब हम देखें बच्चे बस के अंदर सवार होते हैं, बस के अंदर खड़े हैं, तो हमारे जो पाँव हैं वो बस की बॉडी के साथ अटैच हैं। जब ड्राइवर अचानक ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारे जो पाँव है, अब पहले देखिए बॉडी बस मूव कर रही है तो हम भी बस के साथ मूव कर रहे हैं, हमारे पाँव बस के साथ अटैच हैं। ड्राइवर जब ब्रेक अप्लाई करता है तो बस अचानक रुक जाती है। जब बस रुकती है हमारे पाँव भी बस के साथ फौरन रुक जाते हैं, लेकिन हमारा जिस्म जो है वो कंटिन्यूसली मोशन में होता है। अब पाँव रुक जाते हैं लेकिन हमारा अपर एंड जो है वो अपनी बॉडी को मोशन को कंटिन्यू रखता है, इसलिए हम आगे की तरफ गिर जाते हैं। यही बात इसने लिखी हुई है। वी हैव ऑब्जर्व दैट पैसेंजर स्टैंडिंग इन अ बस, अगर मुसाफिर बस के अंदर खड़े हैं, फॉल फॉरवर्ड आगे की तरफ गिरते हैं, व्हेन इट्स ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली, जब ड्राइवर जो है वो अचानक ब्रेक लगाता है। इट इज बिकॉज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडीज, इसकी वजह यह है कि अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी के जो अपर एंड हैं टेंड्स टू कंटिन्यू देयर मोशन, अपनी मोशन को बरकरार रखते हैं, while लोअर पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज इन कंटेक्ट विद बस, जो हमारे लोअर पार्ट हैं, इट मीन पाँव जो बस की बॉडी के साथ अटैच हैं, स्टॉप हो जाते हैं विद इट, बस के साथ, हैंस दे फॉल फॉरवर्ड, इसी वजह से वो आगे की तरफ गिर जाते हैं।